नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के कोटा पहुंचने के बाद यात्रा में शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा कोटा पहुंचे और वहां भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा की ओर से आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि असम में पेट्रोल के दाम कम है, जबकि राजस्थान में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। का सीमाओं पर दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर और हमारा वहां में पेट्रोल मिलता है 98 रुपीस में और राजस्थान में पेट्रोल का भाव है 108 रुपया। वहीं राजस्थान में बिजली व महिला अपराध जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। कार्यक्रम के बाद सीएम मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की तुलना में आज राजस्थान काफी पिछड़ा है। सनातन का मुद्दा असम में होता तो अगले 5 मिनट में एक और ब्रेकिंग मिलती। सीएम ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से तमिलनाडु और कर्नाटक से सनातन धर्म को खत्म करने की आवाज उठ रही है। वहीं राजस्थान को लेकर सीएम बिस्वा ने कहा कि राजस्थान एक समय में देश का सबसे अच्छा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले लगातार बिजली मिलती थी, लेकिन आज बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है। कन्हैया की हत्या कर दी, लेकिन असम में ऐसा होता तो अगले 5 मिनट में हत्यारे की ब्रेकिंग न्यूज चलती। उन्होंने असम को अपराध व राजनीति के हिसाब से बेस्ट बताया है। अगर किसी ने सनातन जुड़ा किया और 5 मिनट का बाद अगर आप दूसरा खबर मीडिया नहीं रिपोर्टिंग करते हैं तो कैसे हो सकता है बताओ? क्या हिंदू का सर तन जुदा करने के लिए है या भारत का लोगों का तन जुदा करने के लिए है क्या? तो अगर 5 मिनट वो ब्रेकिंग न्यूज होता है, 5 मिनट का बाद दूसरा ब्रेकिंग न्यूज भी होना चाहिए। आप राजस्थान में है तो राजस्थान को कैसा मॉडल दिखाना चाहते हैं? मैं यही बोलता हूँ कि गहलोत जी को चुनाव का पहले पेट्रोल डीजल का भाव कम करना चाहिए, सीधा बात है। आप बाकी छोड़ो, इसलिए आप लोगों का भी हर दिन 10 रुपया आप लोग 3 लीटर तो पेट्रोल खर्चा करते ही हो, तो 30 रुपया आप लोग असम और यूपी से ऊपर दे रहे हैं। फिर जो भी आपका अनुभव है, अनुभव को लेकर चुनाव में जाओ। ये अभी पैकेट छोड़ दीजिए, बीजेपी आएगा तो अच्छा पैकेट बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो सब टेंशन अभी छोड़ दीजिए। अभी राजस्थान का टेंशन बीजेपी को दे दीजिए और गहलोत जी अपना रिटायरमेंट का टेंशन ले। आज राजस्थान का गरीब लोग, राजस्थान का मध्यम वर्गीय हर चीज में ज्यादा पैसा दे रहा है और ये सेंट्रल का टैक्स नहीं है, ये राजस्थान सरकार का वैट का कारण हुआ है। तो इसलिए वेलफेयर का वो मॉडल नहीं है। आप इन्फ्लेशन या जो देश का स्थिति का साथ समानता रखने का बाद अगर आप कोई विडो पेंशन दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, वो ठीक है, बट पहले तो आपको प्रदेश का 7 करोड़ लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। अभी राजस्थान में बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी भी खेत में आप डिक्लेयर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगा कुछ मेगावाट तक और यूनिट तक, अभी करेंट ही नहीं आते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। ये जो कांग्रेसी स्टाइल है वो छोड़ देना चाहिए, वो पुराना स्टाइल हो गया। अभी नया कुछ काम करो। वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मीडिया से रूबरू हुए। इंडिया गठबंधन में लगी सनातन संस्कृति को अपमान करने की होड़ बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। यह बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कोटा दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राजस्थान में अपराध के आंकड़े लगातार पार हो रहे हैं। यहाँ की बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लेकिन सरकार को कुछ पता नहीं है। राजस्थान में भ्रष्टाचार लगातार पनप रहा है। वहीं सनातन संस्कृति को अपमान करने के मामले में सीएम ने कहा कि आज जो गठबंधन बना है उनमें होड़ लगी है। कौन सबसे ज्यादा सनातन का अपमान कर सकता है, तो वही राजस्थान हिंदू संस्कृति के विरोध का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। यहाँ धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है।
सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रात हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं, अपराध के आंकड़े सारे पार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ की बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र पर घुमाया जाता है, सरकार को पता भी नहीं चलता है। जब लोग हल्ला करते हैं, लोगों में आंदोलन होता है, उसके बाद सरकार आती है। और जो हिंदू सनातन संस्कृति की विरोध की बात है, वो आज जो महागठबंधन जिसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा सनातन संस्कृति, ये सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में कौन अधिक से अधिक अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है, कौन ज़्यादा नीचता पर जा सकता है। इस प्रकार का काम हो रहा है। और राजस्थान तो सनातन हिंदू संस्कृति के विरोध का एक, मैं कहूँ कि सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। यहाँ पर हिंदू जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे दशहरा पर्व हो, रामनवमी हो, कोई अन्य पर्व हो, उन पर्वों पर पाबंदी लगा दी जाती है। शिवलिंग को किस तरह से काटा जाता है, कटर लगाकर काटा जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, वहां पर कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में अतिक्रमण खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अतिक्रमण को हटाकर 3300 एकड़ भूमि को मुक्त कराया है। और जो आपने जिहाद की बात करी है, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी देश दुनिया के लोगों का देवभूमि के प्रति एक आस्था है, श्रद्धा है। आप सब भी अगर उत्तराखंड आएंगे तो आप देखेंगे कि भाई देवभूमि श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण गंगा, यमुना, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारों धाम, और जिस तरफ आपकी नज़र जाए वहीं पर आपको देव स्थान दिखाई देगा, वहीं पर आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थान दिखाई देगा। तो उस देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। हमारे यहाँ पर अतिक्रमण था, बरसों बरसों से अतिक्रमण था। ऐसे धार्मिक प्रतीक खड़े कर दिए गए थे, उनके नीचे, ढांचों के नीचे कुछ भी नहीं निकलता था। हमने उन सभी लोगों से, जो लोग इस काम में लगे हुए थे, अतिक्रमण के काम में थे, लिप्त थे, सबको कहा कि आप इसको स्वतः ही हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे। कुछ लोगों ने हटाया और जिन्होंने नहीं हटाया, प्रशासन ने कार्रवाई करी और हमने 3300 एकड़ ज़मीन मुक्त करवा दी है अभी तक। और ये अभियान हमारा जारी रहेगा, अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि देवभूमि के मूल स्वरूप को लोग देखना चाहते हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।